गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 17, 18, 19, 17, 18, 19। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूं। प्राप्त होने योग्य परमधाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। अपने स्वरूप का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं भगवान। ज्ञान योगी की साधना बता रहे हैं। ज्ञान योगी को कैसे साधना करनी चाहिए, किस प्रकार की साधना के द्वारा वह अविनाशी अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर पाता है, इसकी विस्तार से विवेचना भगवान कर रहे हैं। भक्त दृष्टि से देखें तो कौन कौन से रूप में भगवान है, यह दृष्टि दे रहे हैं। और ज्ञान योग की दृष्टि से देखें तो ज्ञानी यह देखता है कि मैं किन किन रूपों में हूं। मैं स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप हूं, आत्म स्वरूप हूं, और किन किन रूपों में हूं यह भी भगवान विस्तार से बताते हैं। कहते हैं इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला मैं हूं। धारण करने वाले परमात्मा है। जैसे वृक्षों को धारण करने वाला कौन है? पृथ्वी है। पशु पक्षियों को धारण करने वाला कौन है? आकाश है। देवताओं को धारण करने वाला कौन है? अग्नि है। मछलियों को धारण करने वाला कौन है? जल है। उसी प्रकार सारे ब्रह्मांड को, पूरे अस्तित्व को धारण करने वाला कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं हूं। मैं ही सबको धारण करता हूं। फिर दूसरा कहते हैं धारण करने वाले में कर्मों के फल को देने वाला भी मैं ही हूं। परमात्मा जो फल देते हैं उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जैसे हम कोई कर्म कर रहे हैं तो हो सकता है कि पक्षपात की दृष्टि रखकर संसार के लोग हमें कम या ज्यादा फल दें। जैसे आपने परिश्रम किया कहीं जाकर, उसने 20,000 की जगह आपको 15,000 पकड़ा दिए, 5,000 खुद रख लिए। ऐसे ही न्याय नहीं कर पाते। आपने जितना कर्म किया उसके अनुसार सही फल नहीं दे पाते। हो सकता है आपने गलती की है, अपराध किया है, उसका दंड आपको न दें, और जिसने गलती अपराध नहीं किया उसको दंड दे दें। यह संसार की रीति चलती है। लेकिन भगवान कहते हैं सबको फल देने वाला मैं हूं,
तो मैं जब फल देता हूं तो उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता, भेदभाव नहीं होता। मैं फल देता हूं तो जिसको जितना सुख मिलना चाहिए उसके कर्म के अनुसार उतना सुख उसको देता हूं, उसमें कमी नहीं करता। और जितना दुख मिलना चाहिए उसके कर्म के अनुसार उतना दुख भी देता हूं। तो मेरे पास न्याय है। दुख का कर्म जो करता है उसको दुख देता हूं, और सुख के लिए जिसने कर्म किया उसको सुख देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मनमर्जी से किसी को दुख दे देता हूं या किसी को सुख दे देता हूं। मैं न्याय करता हूं। अगर किसी के जीवन में दुख आया है तो उसके साथ न्याय करते हुए मैंने दुख दिया है। कभी उससे अवश्य ऐसे कर्म हुए हैं जिसके कारण उसको दुख दिया है। और किसी के जीवन में सुख आया है, ऐश्वर्य आया है, तो भी मैंने उसके साथ न्याय किया है। तो भगवान न्याय करने वाले हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं, न्यायपूर्वक फल देने वाले हैं। फिर कहते हैं मैं सबका पिता हूं, सबका जनक मैं ही हूं, माता भी मैं ही हूं। पिता माता अलग अलग नहीं है। कहते हैं मैं ही पिता भी हूं सभी सृष्टि के प्राणियों का, और मैं ही माता भी हूं। पितामह भी मैं हूं, यानी दादा परदादा भी मैं हूं। क्योंकि ऐसा प्रश्न खड़ा हो सकता है कि भाई पिता भगवान है तो भगवान का पिता कौन है? तो कहते हैं कोई पिता नहीं है मेरा, पितामह दादा भी मैं ही हूं खुद का। जैसे शिव जी की कथा मैं सुनाता हूं, जब शंकर जी पार्वती जी बैठे मंडप में और फेरे होने लगे, तो पंडित जी रस्म के लिए उनसे पूछते हैं अपने पिता का नाम बोलिए। शंकर जी ने कहा है मेरे पिता? सबको जन्माने वाला मैं हूं, मेरा कौन पिता? तो नारद जी ने धीरे से कहा ये परंपरा है और रीति है विवाह की, बस ये रीति पालन हो जाए इसलिए आप बोल दीजिए। तो शंकर जी ने कहा नारद मेरा जब कोई पिता होगा तब तो बोलूंगा। नारद जी ने कहा देखो ब्रह्मा जी का नाम बोल दो, ब्रह्मा ने सारे संसार को बनाया है, ब्रह्मा का नाम बोल दीजिए। शंकर जी ने कहा ऐसे कैसे बोल दो, मेरे को किसी ने बनाया ही नहीं। नारद जी ने कहा बस रस्म पूरी करनी है इसलिए बोल दीजिए। तो शंकर जी ने कह दिया कि मेरे पिता ब्रह्मा। फिर पंडित जी ने पूछा अपने दादा का नाम बोलिए, समय बीता जा रहा है, दादा का नाम बोलिए। तो शंकर जी ने कहा जब मेरा कोई पिता ही नहीं तो दादा कहां से हो जाएगा? नारद जी ने कहा आप तो विष्णु जी का नाम बोल दीजिए। कैसे बोल दो? बोले देखो ब्रह्मा ने सारे जगत को बनाया है और ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, तो विष्णु का नाम बोल दो। रस्म की बात है, हम तो जानते ही हैं कि आपका कोई पिता दादा नहीं है। तो शंकर जी ने कह दिया मेरे दादा विष्णु। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और कहा अब अपने परदादा का नाम बोलिए। तो नारद जी धीरे से उठे और चले गए वहां से। शंकर जी देख रहे हैं कहां गया नारद, क्या बोलना है? पंडित जी बोले समय बीता जा रहा है, जल्दी से बोलिए अपने परदादा का नाम। शंकर जी बोले सुनो पंडित जी, मेरे पिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता विष्णु, और इन दोनों का पिता मैं बैठा हूं यहां। तो भगवान गीता जी में कहते हैं कि सारे जगत का पिता भी मैं ही हूं। अच्छा पिता मैंने कह दिया तो ये मत समझ लेना कि मेरा भी कोई पिता होगा। तो कहते हैं नहीं, पितामह भी मैं ही हूं, यानी दादा भी मैं ही हूं। माता कोई अलग नहीं है, माता भी मैं ही हूं। जानने योग्य पवित्र ओमकार भी मैं ही हूं। ओमकार से ही सृष्टि प्रकट हुई है। जैसे जब कोई चीज धरती पर गिरती है या फूटती है तो उसमें से शब्द उत्पन्न होता है। जैसे गुब्बारा फोड़ो तो उसमें से भी शब्द होता है। तो ऐसे ही सृष्टि पहले पिंड के रूप में थी, ब्रह्मांड पहले पिंड था। अब उस पिंड में विस्फोट हुआ जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। तो विस्फोट होने से उस समय यह ओंकार की ध्वनि उत्पन्न हुई जो आज तक चल रही है। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध भी किया, हर जगह के रिसीवर बंद कर दिए जो
तरंगों को नापते हैं साउंड की, उनको बंद करके देखा कि बिना किसी यंत्र के पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि है। जब उसे ध्यान से सुना तो वो ध्वनि थी ओम। ओम की ध्वनि सबके भीतर बाहर। जब आप विचारों से शून्य होगे, अभी तो मन में इतने विचार चलते हैं कि भीतर का कुछ सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन जब मन के विचारों से शून्य होगे और विचार शून्य होकर कभी अनुभव करोगे तो आपको भीतर में ओम अपने आप चलता हुआ सुनाई पड़ेगा। इसलिए जब छोटा बच्चा होता है तो ओम कहने से आकर्षित होता है। रो रहा हो अगर बच्चा, आप प्रयोग करोगे कभी, देखोगे छोटा बच्चा 6 महीने साल भर का रो रहा हो, उस समय यदि आप ओम ऐसे बोलने लगो तो चुप हो जाएगा और देखने लगेगा आपकी तरफ आश्चर्य से। तो ओम सुनकर के बच्चे को भी शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि ओम उसके भीतर चल रहा है। ओम से ही उसका जन्म हुआ। माँ के गर्भ से भी जब कोई पैदा होता है तो ओम की ध्वनि होती है, उसको सुनते हुए ही पैदा होता है। माँ के गर्भ में भी सिर्फ वो एक ही ध्वनि सुनता रहता है, वो है ओम। और जब आप विचार सुनने होते हो तो भी अपने अंतर में एक ही आवाज सुनते हो, ओम। लेकिन वो आवाज तब सुनाई पड़ती है जब आप विचार सुनने होगे। बाहर के हल्ले गुल्ले से ही इतने भरे हुए हो कि भीतर का कुछ सुनाई नहीं पड़ता। बाहर की चीजें से सुनने हो तब भीतर का सुनाई पड़ेगा। जितना बाहर नहीं उतना तो भीतर है। बाहर का संसार तो कुछ है ही नहीं। एक बार भीतर का संसार जो देख लेता है उसको बाहर आग देखने का मन नहीं करता। भीतर में जो एक बार सुन लेता है ब्रह्मनाद को, भीतर की आवाज जिसे एक बार सुनाई पड़ने लग जाती है ध्वनि, उसे बाहर कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। भीतर का जो दिव्य दृश्य एक बार देख लेता है उसे बाहर का दृश्य देखने का मन नहीं करता, चाहे कितना भी सुंदर दृश्य हो, कैसा भी हो। और ऐसे ही सभी के लिए है। पहले संत लोग एक मुद्रा करते थे, खेचरी मुद्रा, अभी भी करते हैं। खेचरी मुद्रा में जीवा तालू ऐसे मोड़ करके ऊपर लगाना होता है। तो जब ध्यान गहराई में जाओगे तो रस टपकता है, अमृत के जैसा रस टपकता है। उसको अमृत रस कहा है योग में। ऐसे जीवा को ऊपर करके ध्यान मग्न होने पर यहां ब्रह्मरंध्र से रस चलता है और दिव्य। और उस रस का जो एक बार अनुभव कर लेता है, 3600 व्यंजन पकवान उसको अच्छे नहीं लगते, उसमें ऐसा स्वाद होता है। तो पवित्र ओंकार भी मैं ही हूं, ऋग्वेद भी मैं ही हूं, सामवेद जिसमें भगवान की स्तुति की गई है, गायन किया गया है उनके गुणों का, वो भी मैं ही हूं। यजुर्वेद भी मैं ही हूं, ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं प्राप्त होने योग्य परम धाम भी मैं ही हूं। वह परम धाम जहां जाकर पुनः नहीं लौटना पड़ता, जो सर्वश्रेष्ठ धाम है, जहां हर तरह सुख आनंद और शांति ही है, वह परम धाम भी कहते हैं मैं ही हूं। सबका भरण पोषण करने वाला मैं। भले ही किसी को भ्रम हो कि मैं तुम्हारा भरण पोषण कर रहा हूं, मैं तुम्हारा भरण पोषण, मैं तुम्हें पाल पोस रहा हूं, मैं तुम्हें पाल पोस रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन भगवान कहते हैं सबका भरण पोषण करने वाला मैं हूं। क्योंकि ये देखा जाता है कोई बहुत पढ़ा लिखा है, विद्वान है, लेकिन तो भी उसको मुश्किल से दाल रोटी चलती है। अब कोई बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, कोई इसमें विशेष योग्यता नहीं है, फिर भी अरबपति है। एक चींटी को भी भगवान खाने के लिए देते हैं। सभी का भरण पोषण करने वाला कहते हैं मैं हूं, सबको मैं देता हूं। इसलिए भ्रम तोड़ते हैं भगवान गीता में कि तुम ये ना समझो कि मैं भरण पोषण कर, मैंने तुम्हारा, लोग कहते हैं मैंने तुम्हारा ऐसा किया, मैंने तुम्हारा ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे। भगवान कहते कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। यह सारी सृष्टि मैंने बनाई है, सृष्टि का हर कण मेरा बनाया हुआ है, यहां तक कि तुम्हारा शरीर भी मैंने तुम्हें दिया है, तुमने नहीं बनाया अपना शरीर। इसलिए मैं ही सबको भरण पोषण करने वाला हूं। मैंने ही जल बनाया, अन्न बनाया। अतः अपने को करने वाला मत समझो कि मैंने तुम्हारा ऐसा किया।
मैं सबका भरण पोषण करने वाला हूं। भगवान कहते हैं सबका स्वामी भी मैं ही हूं, मैं ही एक मालिक हूं सारे संसार का, और कोई मालिक नहीं है इस संसार में। इस संसार में सभी सेवक हैं। अज्ञान के कारण केवल अपने को मालिक समझ लेते हैं कि मैं मालिक हूं, लेकिन मालिक होते नहीं है। मालिक तो एकमात्र भगवान कहते हैं मैं ही हूं सबका, बाकी सब सेवक है। और जो अपने को मालिक समझता है वह अज्ञान है, वह उसकी भूल है। लेकिन जो अपने को सदा मेरा सेवक ही समझता है, सारी संपदा भगवान की है, बाल बच्चे परिवार भगवान के हैं, और मैं अपने परिवार सहित संपत्ति सहित केवल भगवान का सेवक हूं, ऐसा मानता है, उसे जीवन में परम आनंद और परम शांति प्राप्त होती है। और जो अपने को स्वामी मानने लगता है, मालिक मानने लगता है, वह अज्ञानी है, वह सदा अशांति और दुख से घिरा रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मालिक केवल मैं हूं, तुम सभी स्वामी सेवक हो। फिर शुभाशुभ का देखने वाला मैं हूं, करने वाला नहीं कहते, बोलते शुभाशुभ का देखने वाला मैं हूं। सबके भीतर चेतन आत्मा है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो सबसे आप अलग हो, या परमात्मा सबसे अलग है शुभ और अशुभ से। उसको ना शुभ से लेना देना है, ना उसको अशुभ से लेना देना है। शुभ और अशुभ को बनाने वाले आप हैं। आपने अपने अज्ञान के कारण शुभ और अशुभ बनाया है, किसी को अच्छा कह दिया, किसी को बुरा कह दिया। ये आपकी बनाई हुई है, भगवान की बनाई हुई नहीं है। इसलिए शुभ अशुभ को भोगने वाले भी आप हैं। जिस क्षण कोई स्वयं आत्मा मानने लगता है अपने को, या सर्वत्र एक ही चेतन आत्मा ब्रह्म का दर्शन करने लगता है, ना शुभ रह जाता है ना अशुभ रह जाता है, केवल एकमात्र चेतन ही रह जाता है, ब्रह्म ही रह जाता है। इसलिए कहते हैं शुभ अशुभ का देखने वाला मैं, करने वाला मैं नहीं। क्योंकि जब तक स्वयं को नहीं जाना गया है, जब तक सर्वरूप में एक ही ब्रह्म का दर्शन नहीं किया गया है, तब तक ही शुभ अशुभ ये सब रहते हैं। एक होने के बाद शुभ अशुभ समाप्त हो जाता है। सबका वासस्थान मैं ही हूं, मेरे में ही सभी वास करते हैं। शरण लेने योग्य मैं हूं, ये भी बड़ी बात कहते हैं कि जीव को केवल मेरी शरण लेनी चाहिए। शरण लेने योग्य मैं हूं, क्योंकि बाकी जहां भी शरण लोगे स्वार्थ की शरण होगी, लेकिन परमात्मा की शरण निस्वार्थ शरण है। वहां यदि कोई शरण लेता है तो कहते हैं कि उसके मैं बदले कोई कामना नहीं करता, मैं निस्वार्थ भाव से उसका कल्याण करता हूं। आगे उसमें कहते हैं प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला मैं हूं। और जिसकी शरण में भी आप जाओगे और जिससे भी आप जुड़ोगे, जिसको भी आप अपना कहते हो, वो बदले की इच्छा रखकर ही आपका भला करेगा। वो यदि आपका कुछ सहयोग कर रहा है, आपकी कोई सहायता कर रहा है, तो बदले की कामना भी जरूर रखेगा कि हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया तो तुम भी कल हमारे लिए ऐसा करो, या हम तुम्हारे लिए ऐसा कर रहे हैं तो तुम भी हमारे लिए ऐसा करो। बदले की कामना रखकर सभी आपके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं शरण में आए हुए भक्त से कुछ भी नहीं चाहता, प्रत्युपकार न चाहकर हित करता हूं, बदले में कुछ नहीं चाहता उससे, फिर भी उसका कल्याण करता हूं। इसलिए सबको मेरी शरण लेनी चाहिए। फिर कहते हैं सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु मैं हूं, मैं ही सबकी उत्पत्ति करता हूं, और मेरे में ही सब विलीन हो जाते हैं, और कोई किसी को जन्माने वाला मारने वाला नहीं। जो ऐसा कहता है कि मैंने तुम्हें जन्माया, या मैं तुम्हें मार दूंगा, या मैंने तुम्हें मारा, भगवान कहते हैं यह अज्ञान की दृष्टि। मैं ही सबको जन्माने वाला हूं और मैं ही सबको मारने वाला हूं। जैसे समुद्र से लहरें उत्पन्न होती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही मैं ही सभी सृष्टि को जन्माता हूं और सब मेरे में ही विलीन हो जाते हैं। मैं जब तक चाहता हूं तब तक धरती पर रहता है, मैं नहीं चाहता उतना ही रहता। मैं जब जहां चाहता हूं वहां जन्म देता हूं, और जितने समय के लिए चाहता हूं उतने समय के लिए रखता हूं, और फिर मेरे में ही वो विलीन हो जाता है। इस प्रकार जन्माने और मारने वाला तथा जीवन देने वाला मैं हूं। अज्ञान के कारण कोई समझे मेरा जीवन है और उस जीवन का दुरुपयोग करे, या उसके दुख का कारण है। स्थिति का आधार में निधान मैं हूं। निधान कहते हैं सूक्ष्म रूप से जिसमें लय है, यानी जैसे आप जब जागृत से स्वप्न में प्रवेश करते हो, तो बीच में एक समय ऐसा आता है कि ना आप जागृत में हो ना सपने में, अर्ध निद्रा में।
तो ऐसे ही जब यह शरीर छोड़कर आप दूसरे शरीर में जाते हो, दूसरे जन्म में, तो बीच में एक ऐसा समय रहता है ना, आप इस शरीर से निकल तो गए, लेकिन न इस शरीर में हो न दूसरा शरीर में मिला है। तो बीच की जो अवधि है उसे निधान कहते हैं। तो बोलते हैं वो भी मैं हूं और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। इस प्रकार सर्वरूप भगवान अपने को बताते हैं और इस प्रकार स्वयं को भी ब्रह्म रूप जानकर मैं भी वही परमात्मा का अंश हूं और सभी रूप उसी ब्रह्म का देखता है, उसी परमात्मा का देखता है। तो कहते हैं ऐसी उपासना करके ज्ञान योगी साधक मुझे प्राप्त कर लेता है। यह साधना का क्रम बताया, सर्वरूप ईश्वर को देखना। इस साधना से ईश्वर प्राप्ति सरल होती है। तो इस पर सभी लोग विचार करें, सबका कल्याण होगा। बोलिए गीता माता की।